Welcome to you friends, step 4 special. In this video we will discuss unit 3.3 open and distance education with reference to special education. So let's start. Unit 3.3 open and distance education with reference to special education कि जो ओपन स्कूल लर्निंग है वो किस प्रकार से स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है, किस प्रकार से बेनिफिट देती है। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है ओपन डिस्टेंस एजुकेशन को नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत रखा जाता है। यह एक शिक्षा की प्रक्रिया है जिसमें किन्हीं कारणों से जब कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा को लगातार नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जो व्यक्ति किसी न किसी कारण से, जैसे कि व्यवसाय की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या कुछ भी फिजिकली फिट न होने की वजह से अगर पढ़ाई को बीच में छोड़ देता है तो वो उसको कंटिन्यू कर सकता है इसके थ्रू। प्राय कुछ व्यक्ति समय के अभाव के कारण, नज़दीकी स्कूल न होने के कारण तथा शिक्षा में कमज़ोर होने के कारण नियमित स्कूल द्वारा अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा लगातार रखने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उसे डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन को प्रदान करने के साधन। वर्तमान समय में डिस्टेंस एजुकेशन को मुख्य माध्यम द्वारा प्राप्त किया जाता है। ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी। फर्स्ट दिया गया है ओपन स्कूल। भारत में स्कूल लेवल की डिस्टेंस मोड की एजुकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की स्थापना 1989 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स MHRD द्वारा किया गया है। इस संस्थान द्वारा जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं, ऐसे बच्चे जो स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं, बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर हो, आर्थिक स्थिति अच्छी न हो, समय सीमा की बंदिशता ना हो, उन बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान इसके अंतर्गत आता है। इस संस्थान में 15 से 16 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। NIOS का उद्देश्य है NIOS के द्वारा केवल सामान्य बच्चे को ही शिक्षा प्रदान नहीं की जाती बल्कि उनके साथ साथ विकलांग बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। NIOS के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ओपन स्कूल के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाती है जो किन्हीं कारणों से जैसे समय के अभाव के कारण, नज़दीक विद्यालय न होने के कारण, किसी अन्य कारणवश शिक्षा बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह सुविधाजनक है कि जो बच्चे बीच में एजुकेशन को छोड़ देते हैं तो उनको दोबारा से शिक्षा स्टार्ट करने का यह एक सुनहरा अवसर सेकंड ऑप्शन दिया गया है। ऐसे सिस्टम द्वारा बच्चों को अपनी क्षमता अनुसार शिक्षा को ग्रहण करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है थर्ड, बच्चों को उनकी क्षमता अनुसार परीक्षा देने की छूट होती है। जैसे एक बार में 5 पेपर की रजिस्ट्रेशन हुआ है तो बच्चे को अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमता के अनुसार 2 या 3 पेपर देने का भी प्रावधान है। फोर्थ पॉइंट दिया गया है इसके द्वारा उन बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है जिन्होंने अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ दिया है। फिफ्थ पॉइंट दिया गया है शिक्षा के इस माध्यम द्वारा महिलाओं की शिक्षा को अधिक बढ़ावा दिया जाता है कि जो नारी शिक्षा है उसके लिए भी इसको सहयोग मिला है। सेकंड पॉइंट दिया गया है ओपन यूनिवर्सिटीज़। बच्चों को नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रदान करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अंतर्गत बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री तथा PhD तक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। इन सब डिग्रीज को देने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय
इग्नू, राजश्री टंडन, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी, भोपाल यूनिवर्सिटी, कर्नाटक यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ का काम करवाती है, जो मास्टर और बैचलर डिग्रीज वगैरह पीएचडी वगैरह हैं वो सब करवाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, कि इसके उद्देश्य क्या हैं। डिस्टेंस एजुकेशन यह एक व्यापक का शिक्षा मुख्य है उद्देश्य जो जीवन में समय समय निम्नलिखित है। पर उपस्थित होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा संपन्न होती है। इसका मुख्य लक्ष्य मनुष्य की कमियों की पूर्ति करना है, जिससे जीवन सरलतापूर्वक आगे बढ़ता चला जा सके। सेकंड पॉइंट दिया गया है मानव को जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना है ताकि एक स्वस्थ उत्तरदायी अभिभावक, एक योग्य नागरिक और एक सामाजिक आदमी बन सके। थर्ड पॉइंट दिया गया है मनुष्य को जीवन का सुख और सौंदर्य प्राप्त करना है, जिससे एक व्यक्तित्व का विकास हो और मनुष्य अपनी सभी परिस्थितियों में समायोजन कर सके। फोर पॉइंट दे रखा है इस शिक्षा का लक्ष्य यह भी होता है कि मनुष्य प्रेरित एवं प्रयत्नशील हो। इसमें मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होता है। फिफ्थ पॉइंट दिया गया है इस शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश योग्य बनाना है, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान संभव हो सके। सिक्स पॉइंट दिया गया है यह शिक्षा मनुष्य को नए नए वातावरण में समायोजन का अवसर प्रदान करती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति ज्ञान, विज्ञान, कौशल, तकनीक, उद्योग, व्यवसाय में प्रगति करता है। इस शिक्षा का रूप व्यापक और विस्तृत होता है और दूसरी ओर सुनिश्चित नहीं होता।